फ्रेंड्स, भव्या क्लासेस की एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया समांतर श्रेणी का और आज हम करने वाले हैं पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर हमारे पास क्या है, पार्ट 6 जो हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 6 के अंदर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है, क्या क्या प्रोसीजर लगेगा, क्या सॉल्यूशन होगा, देखते हैं हमारे इन प्रश्नों के अंदर। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास के प्रश्न की तरफ। तो देखें क्या कह रहा है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने पड़ेंगे। देखिए मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, कितने। कितने का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो अब n कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से सुने। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखें हमारे पास समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, एपी बराबर एपी दे रखी है आपको 9, 17, 25 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपको 9, 17, 25 दे रखा है। तो अब आपके लिए यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए वो हो गया 9। फिर हम निकाल सकते हैं डी जो होता है a2 माइनस a1। ये आपको मैंने a2 माइनस a1 का जो फॉर्मूला है 5.1 से बताता हूँ, तो है ना, उसी तरह से ये वही फॉर्मूला है, वापस हमने काम में लिया। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए 17 माइनस 9, 17 में से 9 गया तो आपके पास बच गया 8। तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई। एन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे योग दे रखा है। तो देखें हम लोग एस एन का फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखें एस एन का वैल्यू दे रखा है 636, n बटा 2 फिर 2a। a की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, a का मान हमारे पास है 9 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 9 प्लस n का मान हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन d का मान हम लोगों ने निकाला कितना, 8। तो देखें 636 बराबर n बटे 2, 2 नम 18 प्लस 8 को n से गुणा किया 8n, 8 को 1 से गुणा किया 8 एकम 8। तो हमारे पास क्या बचा, 636 बराबर n बटे 2, 18 में से 8 गया तो कितने बचे 10 प्लस में 8n। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखें आगे। तो 636 बराबर n बटे 2। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे 10 और 8 क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, फिर 8 में दिया तो 4 बार, 2 से 2 ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 636 बराबर n 5 प्लस 4n। ठीक है, अब हम यहाँ n का गुणा अंदर की तरफ करेंगे। तो 636 बराबर n को 5 से गुणा किया 5n, n को 4n से गुणा किया 4n स्क्वायर। अब इस पूरे को हम सही ढंग से लिख सकते हैं विथ क्या करेंगे हम यहाँ पे पक्षांतरण भी कर देंगे। तो पक्षांतरण क्या होगा, ध्यान से सुने, 4n माइनस n स्क्वायर प्लस 5n और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 636। अब एक तरफ क्या हो गया 0। अब जो ये द्विघात समीकरण बनी है इसको दो तरह से सॉल्व करके हम हमारे n का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप बीच का जो 5n है इसका टुकड़ा इस प्रकार से कर दो कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 और 636 के बराबर हो जाए। अगर आप गुणा इस तरह से टुकड़ा कर दे तो अच्छा है, नहीं तो आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना पड़ता है। तो देखें हम लोग इसमें श्रीधराचार्य के सूत्र से भी करेंगे और बाद में हम उसके दोनों तरीके यूज में लेंगे। तो देखें यहाँ a बराबर 4 जो n के साथ है वो a है, b बराबर आपका 5 और c बराबर है माइनस का 636। तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं श्री धराचार्य सूत्र से। ठीक है, धराचार्य का सूत्र क्या कहता है, ध्यान से सुने। श्री धराचार्य का सूत्र कहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
देखो हमने इस इक्वेशन के जरिए a का मान, b का मान, c का मान निकाल रखा है और हमें इस वैल्यू के अंदर क्या करना है, पुट करना है। तो देखें कैसे होगा, ये माइनस तो फॉर्मूले का, b का मान हमारे पास है कितना 5 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी आपको 4 दे रखी है और c की वैल्यू दे रखी है माइनस के 636 बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 4। देखें माइनस का 5 आपके पास ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास कितना 25, फिर ये माइनस और ये माइनस गुणा होके हो गया प्लस। अब इन सब का हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। देखो क्या होगा, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 636, इसका गुणा कर देते हैं। 16 का पौड़ा 6 बार बोलिए, 16 80, 16 छिन्नू, छिन्नू का हो जाएगा 6, हासिल बच गया 9, 16 तिया 48, 48 और 9 हो गए 57 का 7, हासिल का 5, 16 छिन्नू, छिन्नू और 5 हो जाते हैं आपके 101। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10176 बटे में क्या होता है 2 इंटू 4 कितने हो गए हमारे पास 8। तो ये हमने यहाँ पे इसका रफ काम आपको करके बता दिया कि किस प्रकार से हमने इसका गुणा किया। अब देखते हैं माइनस का 5 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 5 हो गए आपके 11, 11 का 1, हासिल का भी 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल वाला तो हो गए 10, 10 का 0, फिर से हासिल 1, 1 और 1 2 और ये 2 संख्या आपकी वापस बच गई, बटे में क्या आया 8। अब हम लोगों को पता है, हम लोग इसके अंदर 102 ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं 101 गुणा 101, 101 गुणा 101 बटे में क्या है हमारे पास, बटे में हमारे को दे रखा है 8। तो अब ध्यान से सुने, 101 का क्या बना, जोड़ा बन गया तो -5 प्लस माइनस 101 बटे में 8। अब बीच में प्लस और माइनस दोनों हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। जब माइनस में हम जब लिखते हैं तो यहाँ पे 101 बटे 8, यहाँ पे 101 में से 5 गया तो 96 बटे 8 बचा, काट देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो n का मान आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास किस में आया है, ऋणात्मक आया है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता इसलिए n बराबर आपके पास कितना आएगा 12। अब जो हमने यहाँ पे आपको मैंने बोला कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसके लिए मैंने एक श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग किया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसको अगर आप करें तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हिंट दे देता हूँ कि 5n को मैं 53n माइनस 48n भी लिख सकता हूँ। 53 में से 48 गया तो 5 बच जाएंगे और 53 और 48 का जब गुणा करोगे तो 4 इंटू 636 के बराबर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को होमवर्क में करके देखना है, नहीं तो आप कमेंट करना, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में, देखें क्या है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद, यानी कि आपको एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है और अंतिम पद आपको दे रखा है 45। यानी देखो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद, और प्रथम पद हम a को मानते हैं, वो आपको दे रखा है 5। अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, an आपको दे रखा है कितना 45। और योग का मतलब होता है Sn, वो दे रखा है 400। देखो जैसे जैसे प्रश्न में दिया गया मैंने यहाँ पे लिखा। फिर क्या कह रहा है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी आपको n ज्ञात करना है। फिर बोला सार्व अंतर का मतलब आपको d ज्ञात करना है। तो अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुने। हमारे को Sn दे रखा है, चूंकि हम क्या जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n/2
यहाँ हो जाएगा a प्लस ए एन। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, मैंने पहले भी बता रखा है, जब आपको ए एन और a दे रखा हो हमेशा यही फॉर्मूला काम में लेना है। तो अब देखो एस एन का मान कितना 400, n का मान हमें ज्ञात नहीं है लेकिन a का मान हमें ज्ञात है 5 और ए एन का मान हमें ज्ञात है 45। तो ये हो गया देखो 400 प्लस n बटे 2 इंटू 45 और 5 हो गए 50। इसको इससे काट दीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगाया है ना, तो यहाँ पे हम लोग बराबर का निशान नहीं लगा पाए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बराबर तो ये ऐसे ही है, n बटे 2, इन दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए 50। अब ये कट गया कितनी बार 25 बार, तो 400 बराबर n गुणा 25। 25 गुणे में है तो हम कहाँ लेके आएंगे, भाग में। तो n का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। n बराबर कितना आया 25 एकम 25, 25 एकम 25, पीछे बच गए 15, 25 संग 150, यानी n का मान हमने निकाल लिया जो कि आपसे पूछा गया था, n का मान 16। अब चूंकि आपको ए एन भी दे रखा है और ए एन हम जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान आपको दे रखा है कितना 45 बराबर a का मान आपको दे रखा है 5 बराबर n हमने फाइंड किया 16 माइनस 1 इंटू डी। अब प्लस का 5 इधर लेके आएंगे तो 45 माइनस 5 बराबर 16 माइनस 1 इंटू में क्या है डी। 45 में से 5 घटाया 40, 16 में से 1 घटाया 15 इंटू डी। गुणे में जो 15 है वो इधर लेके आ जाते हैं तो क्या बचेगा, भाग में उधर अकेला डी बच गया। अब इसको काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 8 40, तो डी का मान आया आपके पास 8/3। यही आपका क्या होगा आंसर। हमसे दो चीजें पूछी, एन और सार्वंतर, हमने दोनों इसके अंदर ज्ञात किया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी भी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। तो जैसे बोलता है प्रश्न वैसे ही हम क्या करेंगे, सॉल्व। गणित के प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि जैसे जैसे प्रश्न बोलता है आप वैसे वैसे लिखते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बोला प्रथम पद, तो प्रथम पद हम किसे बोलते हैं, ए को, और वो दे रखा है कितना प्रश्न के अंदर 17 को। फिर आपको दे रखा है क्या, अंतिम पद, तो अंतिम पद हम किसे बोलते हैं, अंतिम पद हम बोलते हैं यहाँ पे हमारे अंतिम पद यानी ए एन, वो दे रखा है 350। यदि सार्व अंतर यानी कि आपको डी का मान भी दे रखा है कितना 9, तो इसमें कितने पद हैं, यानी आपको n क्या करना है, ज्ञात करना है, और इसका क्या योग होगा, यानी आपको एस एन भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए देखें हमारे पास पहली बात ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, तो चूंकि हम लोग यहाँ लिखते हैं चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए अब इसमें मान रखते हैं ए एन का मान कितना है 350 बराबर ए का मान 17, एन का मान ज्ञात नहीं है लेकिन डी का मान हमें ज्ञात है 9। प्लस का 17 इधर आएगा तो माइनस हो सकता है, 3 माइनस ये घटा देंगे n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 गए तो आपके पास बच गए कितने, 350 में से जब आप 17 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 333 बराबर n माइनस 1 इंटू में 9। अब देखें गुणे का 9 इधर आके हम भेज सकते हैं भाग में, तो यहाँ आया 9 बराबर n माइनस 1, बराबर में हम क्या लिखेंगे n माइनस 1। तो देखें ये n माइनस 1, इसमें भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, पीछे बच गए 6, फिर आ गया 9 साते 63 बराबर n माइनस 1। जब माइनस का 1 उधर जाएगा क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 1 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 37 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान आपके पास कितना आया 38। अब हमने n ज्ञात किया लेकिन ये बोल रहा है
कि इसका क्या करो, योग भी ज्ञात करो। जब योग ज्ञात करना है तो हमें पता है Sn होता है n/2। अब ध्यान से सुने, मैं ये 2a का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, मुझे प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a + an। तो देखें an का मान, n का मान हमारे पास 38/2, a का मान 5, सॉरी a का मान अपने को कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, 17 + 350। तो देखें इसको काट दिया 19 बार, 350 और 17 को जोड़ो, 0 और 7 हो गए 7, 5 और 1 हो गया 6, और यहाँ बच गया कितना 3। यानी अब आप जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो इसको गुणा करना है। देखें यहाँ गुणा भी आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा 7 बार बोला, 9 × 54, 9 × 7 = 63 का 3 हासिल 6, 9 × 54, 54 और 6 हो गया 60 का 0 हासिल का 6, फिर 9 × 27, 27 और 6 हो गए आपके पास 33। देखें 7, 6 और 3, ये 3, 7, 6 और 3 कितने 9, 3 और 3 कितने 6। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आया 6973। आप कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप गुणा भाग डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास यदि टाइम बचे तो ऐसे रफ में जरूर करें, ताकि आपके गुणे में कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार हमारा हुआ छठा प्रश्न कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखें अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें ली का मान आपको दे रखा है और 22वां पद भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे देखें जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें दे रखा है a22 को हम लिखते हैं a + 21d, यानी a22 का मान कितना है 149, a का मान कितना है हमें नहीं पता, ये 21 इंटू d का मान आपको कितना दे रखा है 7। तो यहाँ रख देते हैं 149 बराबर a + 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब ये प्लस का है इधर ले आएंगे तो a बराबर हमारे पास आएगा 149 - 147, यानी a का मान हमने ज्ञात किया कितना 2। जब हमने a का मान ज्ञात कर लिया, d का मान हमारे पास है, तो इसने पूछा प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, यानी n का मान भी आपको कितना दे रखा है 22। ये आपको क्या करा भाई, दिया गया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn/2 2a। क्या लिखेंगे, a + an लिखता हूं। देखो क्यों लिखा मैंने, हमारे पास प्रथम पद है, टोटल 22 पदों का योग करना है और 22वां पद भी हमें दे रखा है, तो वही हमारा क्या होगा 22वां पद ही अंतिम पद है। तो यहाँ देखें n का मान हमारे पास कितना है 22/2, फिर यहाँ पे a का मान हमने निकाला कितना 2, प्लस an का मान दे रखा है कितना 149। तो देखें ये कट के हो गया 11, 2 और 49 मिलके कितने हो गए 151। तो सॉल्व कर लीजिए, 11 इंटू 151, 11 एकम 11 का 1 हासिल का 1, 11 × 5 = 55, 55 और 1 56 हासिल बच गए 5, 11 एकम 11, 11 और 5 हो गए आपके पास कितने 16। तो ये आपके क्या हुआ 22 पदों का योग प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 5.3 का कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। देखो आपको n की वैल्यू दे रखी है कितनी 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः आपके कितने हैं 14 और 18। दूसरा पद यानी a2 दे रखा है आपको कितना 14 दे रखा है। तो भैया a2 का मान होता है a + d = 14, ये समीकरण 1। फिर आपको दिया a3 का मान कितना है 18, यानी कि a + 2d बराबर आपको दे रखा है 18। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ऐसे प्रश्नों के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि समीकरण 2 आपकी बड़ी है, समीकरण 1 छोटी है 2d और 1d 18 और 14। तो 2 में से 1 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे,
तो यहाँ लिखते हैं, देखो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो क्या हुआ, a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस d बराबर 14। निशान हम चेंज करेंगे तो आपके a से a कट गया, 2d में से 1d गया, क्या बचेगा हमारे पास, 1d बचेगा, और 18 में से 14 गया तो आपके पास कितना बचा, 4। आपके पास d का मान आ गया। अब आप d के मान को आप कहाँ रखोगे, d के मान को हम रखेंगे कहाँ पे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस d, d की जगह मैं रखूंगा 4, बराबर में दे रखा है 14, तो a बराबर 14 माइनस 4, यानी a का मान कितना आया मेरे पास, 10। अब मेरे पास a का मान है, d का मान है, n का मान है, मेरे को क्या करना है, 51 पदों का योग। इसलिए अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n बटा 2, फिर आ जाएगा 2a n माइनस 1 इंटू में d। तो ध्यान से सुने, n का मान दे रखा है 51 बटे 2, तो n की जगह 51 आ गया, बटे में 2, 2 इंटू a का मान है 10 प्लस 51 माइनस 1, और d का मान हमने ज्ञात किया कितना, 4। यहाँ रखेंगे 51 बटे 2, 2 को 10 से गुणा किया, 2 दाए 20, 51 में से 1 कम किया, 50 इंटू 4। कई बच्चे गलती करते हैं कि 20 और 50 को जोड़ लेते हैं फिर 4 से गुणा करते हैं, ऐसा कभी नहीं करें। आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद हम गुणा करते हैं। तो देखें इसके आगे क्या होगा, ये हुआ हमारे पास 51 बटे 2, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या है 20, ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस 50 इंटू 4, ये हो गए आपके पास कितने, 200, तो ये हुआ 51 बटे 2, फिर 200 और 20 कितने हो गए, 220, यानी कि 51 बटे 2 गुणा 220, 2 से इसको काट देंगे, 11 बार कट जाएगा, यानी 11 कटने के बाद 110, 51 इंटू 110 का गुणा, ये 0 ऐसे कैसे, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 हो गए आपके पास कितने, 56। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आया हमारे पास 5610। आज हमने प्रश्न नंबर 4 से लेकर 8 तक आपको कंप्लीट करवाए एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 6 में। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। तो आप अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को भी शेयर करना। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में हमारे 5.3 के बचे हुए अगले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।